हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 11th की विषय हिस्ट्री का जो जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र है उसको हल करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में शुरू करता हूँ। और आप लोग देखिए, इस वीडियो में थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी बात तो आंसर की आप लोग को PDF में दिया गया है। तो आप लोग PDF कहाँ से डाउनलोड करना है, तो आप लोग PDF जो है सो जैक बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल या तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ से जैक बोर्ड क्लास 11 का सारा मॉडल प्रश्न पत्र मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। कुछ जरूरी निर्देश दिए गए हैं, जिसमें से पहला पूछा है कि सभी मतलब कि 40 प्रश्न दिए रहेंगे, उनमें से आपको प्रत्येक के लिए एक प्रश्न दिया जाएगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सभी प्रश्नों को ज़रूर बनाना। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, पहला प्रश्न का हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछ रहा है, मेसोपोटामिया का नाम किस भाषा के शब्द से बना है। तो इसका जो सही शब्द होगा सो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी यूनानी शब्द से बना है, जिसको हम लोग ग्रीक शब्द भी कहते हैं। और मेसोपोटामिया का जो अर्थ होता है सो मेसो का अर्थ होता है मध्य और पोटामिया का अर्थ होता है नदी, यानी कि दो नदियों के बीच। इसका अर्थ हुआ नदियों के बीच, यानी जैसे कि दो नदियों के बीच में मेसोपोटामिया जो है सो विकसित हुआ था। और वो दो नदियां जो था वो दजला और फरात नदी था। अगर आप लोग को इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है तो मैं प्रश्न दूसरा और जाता हूँ। आप प्रश्न संख्या 2 देखिए, सिकंदर ने बेबीलोना को कब जीता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 331 ईस्वी पूर्व हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से और केयरफुली देखना है कि इसमें ईस्वी सन दिया है और इसमें ईस्वी पूर्व दिया, यानी कि ईसा के जन्म से पहले। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 को भी कंप्लीट हो गया। आप प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। पूछा दिनारियस क्या था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो चांदी का सिक्का था। दिनारियस जो था तो चांदी का सिक्का था और उसका वजन जो है सो 4.5 ग्राम के थे। रोमन साम्राज्य में यह सिक्का चलता था, लगभग 200 वर्षों तक यह सिक्का चला था रोमन साम्राज्य में। अब प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास के पिता जो है सो हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस है, जो कि सर्वप्रथम उसने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। और इसका एक किताब है हिस्ट्रोइका, उसमें से विभिन्न घटनाओं को उसमें अंकित किया गया है। अब प्रश्न के 5 देखते हैं, रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अगस्टस इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका पूरा नाम जो है अगस्टस सीजर है। पहले ऑक्टेवियन के नाम से इसको जाना जाता था, पहले जो है ऑक्टेवियन के नाम से भी जाना जाता था। अब प्रश्न संख्या 6 देखिए, पूछे पहाड़ी की चोटी पर बसे गांवों को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केस्टेला कहते हैं। क्योंकि पहाड़ी में जो बसे लोग रहते थे वो केस्टेला कहा जाता था, इसको गिरिग्राम भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 पूछ रहा है, इकाइटस के क्या तात्पर्य थे। इसका सही जो आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अश्वरोही होता है। अश्वरोही का मतलब हो गया कि इसका अर्थ होता है घोड़े का बच्चे। रोमन साम्राज्य में जो है गणतंत्र का काल कब से कब माना जाता है, उसका समय कब से कब है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 500 ईसा पूर्व से 2727 ईस्वी पूर्व तक। यानी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ईस्वी सन नहीं पूछा, यानी कि ईसा के जन्म से पहले हुआ था इसका काल। वो गणतंत्र था, मतलब कि जनता के शासन होता था। थोड़ा इस ऑप्शन को बढ़िया ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन ए और डी एक जैसा लगेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। ईसा पूर्व है और ये ईसा सन है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, गृह का मतलब घर होता है, तो ये जानना घरों में होने वाली लड़ाई ये नहीं होगा, इसका आंसर ये नहीं होने वाला। इसका आंसर जो है सो बी होने वाला है, अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष करना, यानी अपने देश में जो है सो कोई भी चीज़ यानी उसको ऑब्जर्व करने के लिए, यानी कि सत्ता प्राप्ति करने के लिए संघर्ष करना, ये होता है। इसमें घरों में होने वाली लड़ाई इसको नहीं कहते हैं गृह युद्ध। पर सके 10 देखिए, पूछ रहा है बर्बर शब्द किस भाषा के उत्पन्न हुआ है। तो बर्बर शब्द जो है सो ये यूनानी भाषा से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा यूनानी भाषा। यूनानी को हम लोग ग्रीक भी कहते हैं। बर्बर का अर्थ हुआ उग्र, क्रूर या तो असभ्य। जो लोग आमतौर पर ये व्यक्ति समुदाय होते थे जो इन लोग को पालम यानी संयम नहीं दिखाई देते, शांति व प्रियता के लिए संयम नहीं थे। वो क्रोधित बहुत अधिक होते थे,
गुस्सा करते थे, झगड़ा वगैरह भी करता था, इसलिए बर्बर शब्द का प्रयोग किया जाता था। यूनानी भाषा के से लिया गया है। अपन से 11 देखते हैं, जर्मन शब्द फ्यूड का क्या अर्थ होता है। तो जर्मन शब्द फ्यूड का अर्थ है, और ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक भूमि का टुकड़ा होता था। एक भूमि का टुकड़ा होता था। इस शब्द जो प्रयोग किया था सामंतवाद के लिए बना था, जो एक प्रकार के कृषि उत्पादन थे और सामंत तथा कृषकों को यानी कि किसान को संबंध आधारित करता था। अपन संख्या 12 देखिए, आयावार मूलतः कहाँ थे, यानी मूलतः थे कि किसको बोला जाता आयावार। तो ये घुमक्कड़ थे जो अपने ही पशुओं के साथ चराई के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और आपस में अपने परिवार के साथ रहते थे। अब प्रश्न संख्या 13 तक ये, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हुई थी। बुखार से पीड़ित था, और अभी तक इसका कब्र जो है सो कहाँ हुआ गाड़ा था वो किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि इसने अपने सैनिकों से बोल दिया था कि जैसे ही वो लोग आएंगे कब्र दफना के उसको मार देना है। अब प्रश्न संख्या 14 देखिए, पूछ रहा है मेसोपोटामिया में इत्राना किसकी देवी थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, प्रेम एवं युद्ध की देवी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि 15 देखते हैं, पूछ रहा है कि मेनर क्या होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड का घर, यानी कि राजाओं का घर बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी। मतलब कि पूछ रहा है उसका लिपि। तो इसका जो मेसोपोटामिया का था सो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किला अक्षर, क्योंकि जो अक्षर में देखते थे वो कील जैसा दिखता था, कांटी के जैसा। प्रश्न के 17 पूछ रहे हैं टीथ क्या था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, एक तरह का कर, यानी कि कर मतलब टैक्स था, जो कि चर्च में दिया जाता था। चर्च में दिया जाता था जिसमें किसान से उनकी उपज का 10वां भाग लिया जाता था। जैसे कि 10 भाग का 1 भाग ले लेगा, 10 भाग यानी कि 10 रुपये आपसे कमाए हैं तो उसमें से 1 रुपये ले लिया जाएगा, वो कर थे। और जो चर्च का मुख्य आय था वो कर था, यानी कि टैक्स था, टीथ इसको ही बोला जाता है। अपन संख्या 18 देखिए, फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में शामिल थे। तो अभिजात जो थे वो द्वितीय वर्ग में शामिल थे। ये सब तो पशु यानी कि शिल्पकार होते थे, जैसे कि राजा के घर में नक्काशी करना है तो ये लोग एक दिन फ्री में काम कर दिया जाता था, इसलिए इसको कहते थे। बाकी बात किसान वगैरह जो हो गया सो प्रथम में आता है। अपन संख्या 19 देखिए, वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है। तो इसका सही ऐसा हो जाएगा गणतंत्रीय सरकार, यानी जनता द्वारा चुना गया सरकार है। अपन संख्या 20 देखिए, द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनार्दो दा विंची। लियोनार्दो दा विंची इसका सही आंसर हो जाएगा। लियोनार्दो दा विंची ने जो चित्र बनाया था ईसा मसीह एवं उनके प्रभु यीशु एवं उनके जो 12 शिष्य थे उन लोगों को फोटो बनाया था, उसी को फोटो को कहते हैं द लास्ट सपर चित्र, यानी कि प्रभु ईसा का लास्ट चित्र होता। ईसाई धर्म में ईस्टर से आशय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ईसा मसीह का पुनर्जीवित होना। ये 22 देखते हैं, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनसो इन इटली नामक पुस्तक की रचना कौन की थी। तो जो ये पुस्तक लिखा था यानी कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनसो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बार्कहट। बार्कहट इसका सही आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक जो आया था वो 1860 में प्रकाशित हुआ था। आप लोग थोड़ा याद रख लीजिएगा, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनसो जो है सो 1860 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इसका लेखक जो था जॉर्ज बार्कहट था, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है यह आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें जॉर्ज नहीं दिया है, लास्ट का नाम दिया है। आप इसका 23 देखिए, द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मैकियावेली, यानी कि इसका पूरा नाम है निकोला मैकियावेली। इसने 1513 ईस्वी में द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना की थी। अब पढ़ सके 24 देखिए, नाइट्स कौन होते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 24 का वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा घुड़सवार। घुड़सवार सैनिक होते थे जो अपने मालिक को सेवा भी करते थे, और घुड़सवार मतलब कि घोड़ा रेस में अधिक उत्तम होते थे। प्रश्न संख्या 25 देखिए, पूछ रहे छापे खाने प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग में छापे खाने का
जो है सो निर्माण किया था। और कब किया था? तो ये 1440 ईस्वी में छापे खाने का तकनीक में सुधार कर दिया गया था। और पहली जो छापा खाना हुआ था वो पुस्तक का जो नाम है उस बाइबिल है। बाइबिल सबसे पहले छापा गया पुस्तक है। और वो कब छापा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1455 ईस्वी में छापा गया है। और जर्मन गुटेनबर्ग जो था वो जर्मन के था। अब पढ़ सके 26 देखिए, इसाबेला द स्ते कौन था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा मंटुआ राज्य की रानी थी। मंटुआ राज्य की रानी थी। और ये जो थे 1490 से 1539 तक अपने शासन किया था। और मंटुआ की रानी को जो है रेन शो यानी कि घोड़ा रेस में ये बहुत ही माहिर थे। और इसने शांति के लिए अच्छे अच्छे काम किए अपने राज्य में। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आंसर। यानी कि 1921 में चीन साम्यवादी पार्टी का स्थापना हुआ था। लेकिन जब पूछेगा चीन की साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुआ था, यहाँ पार्टी रहेगा तो 1921 देना है। और चीन की मतलब कि पार्टी की जगह में शासन रहेगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1949 हो जाएगा। अगर यहाँ शासन रहेगा तो यहाँ 1949 हो जाएगा। और अगर यहाँ पार्टी रहा जो अभी है तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1921। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। पढ़ सके 28 देखिए, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिक्स किसके द्वारा रचित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन के द्वारा। अगर प्रश्न में कोई दिक्कत है तो अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर करें। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और जो तो प्रिंसिपिया ऑफ द मैथमेटिक्स है, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि गणित के कुछ विश्लेषण सवाल दिए गए थे और उनका हल हुआ था। किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह को चारों ओर परिक्रमा करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि कोपरनिकस। कोपरनिकस को इसका पूरा नाम जो है सो निकोलस कोपरनिकस है। ये जो से सबसे पहले बता दिया गया था कि सभी पृथ्वी समेत यानी पृथ्वी समेत जो भी ग्रह हैं वो सारे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। आप पढ़ सके 30 देखिए, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इग्रेसियस लोयला इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी ने ही सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था का स्थापना किया था। सोसाइटी ऑफ जीसस का स्थापना जो है सो 1540 ईस्वी में हुआ था। और पूछेगा किसने किया था? तो इग्रेसियस लोयला ने किया था। मार्टिन लूथर किस देश का निवासी थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, यानी कि आपका ये जो है सो जर्मनी के थे। आप पढ़ सके इसी के साथ पढ़ सके 32 को देखते हैं। पूछ रहे रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? तो जो रेड इंडियन थे वो उत्तरी अमेरिका के निवासी थे, यानी उत्तरी अमेरिका जैसे कि मैक्सिको हो गया, कनाडा हो गया, वहीं के निवासी थे। ये लोग एक कबीला में रहते थे जो अपने साथ में घूमते हुए इधर उधर जाते थे। पर सके 33 देखिए, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्रता देश के रूप में कब मान्यता दिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1781 ईस्वी में मान्यता दिया था। पर सके 34 देखिए, कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 1913 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है जाए 12 मार्च 1913। लेकिन आप लोग ईयर याद रखिएगा, डेट वगैरह उतना ही नहीं चलता है लेकिन ईयर चलता है। पर सके 35 देखिए, जापान में मेइजी पुनर्स्थापन कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1867 से 1867 या 1868 ईस्वी में हुआ था। ये थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप लोग को ऑप्शन में बहुत सारे दिए हैं। देखिए 1967 और 1968 भी दिया गया है। अब प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। जापान में तेज गति काली शिंकानसेन क्या है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा कि इनमें से जो ज़्यादा है सो बुलेट ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा ही है, इसलिए जापान में तेज गतिशील शिंकानसेन क्या है? तो वो बुलेट ट्रेन है। इसी के साथ ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब पढ़ सके 37 को देखते हैं। आधुनिक चीन की संस्थापक किसे माना जाता है? तो आधुनिक चीन यानी कि अभी के चीन का संस्थापक जो है सो सन यात सेन को माना जाता है। आप लोग अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। आप लोग को कुछ नहीं मांग रहा हूँ, केवल लाइक मांग रहा हूँ, मोटिवेट के लिए आप लोग को लिए लाइक एक मांग रहा हूँ।
प्रश्न संख्या 38 कि चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का, वो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, सन्यात सेन। ये भी सही हो जाएगा, सन्यात सेन ही था। प्रश्न संख्या 39 देखिए, वार्क शीर्ष क्या था? तो वार्क शीर्ष जो था स्त्री का सिर था। स्त्री का सिर बनाया गया था जो 3000 ईस्वी पूर्व, समझ लीजिए अभी से 5000 पहले, 3000 ईस्वी पूर्व में संगमरमर को तराश कर वार्क शीर्ष बनाया गया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बहुत से लोग ट्रिक बता देते हैं कि जहाँ दोग रहेगा उसमें मार देना, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें, ये सब नहीं करना है। आप लोग को थोड़ा पढ़ लेना है अच्छे से बाबू। जानकारी रहेगा तो आप लोग गलती नहीं करोगे, जानकारी नहीं रहेगा तो इसमें भी गलती होने की संभावना रहता है। 90% तो सही होगा लेकिन 10% गलत हो सकता है, इसलिए आप लोग बढ़िया से ऑप्शन को याद रख लीजिएगा, स्त्री का सिर होता है। अब आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि की इंगित करता है? तो मैंने प्रश्न संख्या 1 में ही इसका बता दिया था, दजला एवं फरात नदी में विकसित हुआ था, यानी कि वहीं से उपजाऊ भूमि को इंगित करता है। तो इसी के साथ हम लोग इस सेट को पूरा कर दिए हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे जो भी हम क्लास 11 के रिकॉर्डिंग वीडियो डालें वो सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंच सके और उससे आप लोग तैयारी अच्छे से कर सके। तो आप इस चैनल पर बने रहें, हम आप लोग के लिए फुल तैयारी इस चैनल के माध्यम से ज़रूर कराऊँगा। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।